পড়বো। ওকে, লোকাল गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, ये आज पढ़ेंगे हम। जल्दी से खोलो, इट्स ऑलरेडी 7:33, क्विक क्विक जल्दी। ओके ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये देखो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज जो बोला है, यहाँ पे अर्बन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन? क्या होता है अर्बन का मतलब? और लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है? डज एनीवन नो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन? अर्बन का बोलो, अर्बन का मतलब तो सबको पता होना चाहिए। क्या है अर्बन का मतलब? शहर। ओके, शहर को हम अर्बन बोलते हैं। ओके, पहले तो मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होता है बेटा? देखो, गवर्नमेंट तो बेसिकली गवर्नमेंट इज द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करते हैं, जो एक स्टेट को चलाते हैं या फिर कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, इट मेक्स लॉस, एनफोर्सेस लॉस एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स। ये जो गवर्नमेंट है आपका, ये आइन बनाता है, यही आइन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है पूरे कंट्री में या फिर पूरे स्टेट में, कि ठीक ठाक से ये जो लॉ बनाया है हमने ये चल रहा है कि नहीं। सो ये एंश्योर करता है गवर्नमेंट। ठीक है, और एंड सेटल्स डिस्प्यूट, अगर इंटर स्टेट कुछ कोलिशन हो, ठीक है, कि दोनों स्टेट में, सपोज करो कि कोलकाता और त्रिपुरा या फिर त्रिपुरा और असम में कुछ अनबंध हो जाए, तो यूनियन गवर्नमेंट इस जगह पे क्या करेंगे, इनका जो डिस्प्यूट है वो सेटल करेंगे। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि आपके घर में आपका जो हेड होता है ना, वही गवर्नमेंट कहलाता है। जैसे कि यूजुअली हमारे घर में हमारे पापा जो होते हैं, फादर, वही हेड होता है। ठीक है, और किसी घर में अगर पापा नहीं है तो मदर हेड होती है ना। तो पापा क्या करते हैं, पापा रूल्स बनाते हैं। रूल्स मतलब कि ये घर ऐसे चलेंगे, मतलब कि उसके बाद बजट जो है कि मतलब कि होल मंथ, ठीक है, पूरा हमारा जो महीना है कैसा कैसे चलेंगे, मम्मी के साथ डिस्कस करता है। ठीक है ना, फिर चलाते हैं घर, है ना। और हमारे घर में भाई बहन होते हैं, उन सबको भी ठीक ठाक से रखते हैं। तो पापा, एक आप समझ सकते हो कि पापा ही गवर्नमेंट है। सिमिलरली हमारे स्टेट में और पूरे कंट्री में एक गवर्नमेंट होता है। पूरे कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। उसके नीचे होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब। यही में से आज हम মিউনিসিপ্যালিটি जो है या फिर আরবান লোকাল বডি, ये हम পড়েंगे। ঠিক আছে, মানে কি, দেখো প্রথমত গভর্নমেন্ট কি সেটা আমি বললাম, মানে সরকার কি, সরকার হলো এরকম একটা বডি বা এরকম একটা সংস্থা যে কিনা কি বানায়, আইন বানায়। আইনকে এবার কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটাকে মানে এক্সিকিউট করে, এনশিওর করে। ঠিক আছে, তো যেরকম আমাদের ঘরে আমাদের হেড কে, আমাদের বাবা, তো আমাদের বাবা কি করে, আমাদের ঘরটাকে চালায়। ঠিক আছে, বিভিন্ন রকমের যে একটা মাস, পুরো মাস কিভাবে যাবে, মার সাথে বসে ডিসকাস করে, বা কিভাবে বাজেট কিভাবে চলবে না চলবে, কতটুকু খরচা লাগবে, কি লাগবে না লাগবে, সব ডিসকাস করে। তারপর রুলস বানায় যে হ্যাঁ তুই রাত্র 9টার মধ্যে বাড়িতে আসবি, এই ধরনের যে রুলস গুলো, বা তুমি এভাবে চলবে না এইভাবে চলবে, মানে কিছু কাইন্ড অফ রুলস থাকে প্রতিটা ঘরেই। তো বাবা এখানে এক ধরনের গভর্নমেন্টের মতো কাজ করে। ঠিক আছে, সো আই এম গিভিং দিস एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बस ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा। ओके, एग्जाम में आपको पूछेगा कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर। ओके, हाउ मेनी ऑर्गन्स डू वी हैव ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है जो आइन बनाता है, मेक्स लॉस। विधानसभा, ओके, विधानसभा जिसको बोलते हैं हम, या फिर सेंट्रल में पार्लियामेंट, संसद। ঠিক আছে, মানে আমাদের রাজ্যে কি থাকে, রাজ্যে বিধানসভা থাকে আর বিধান পরিষদ থাকে। বুঝতে পারছো তো? রাজ্যে বিধানসভা মানে স্টেট লেজিসলেচার আর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, এই দুটো থাকে। ঠিক আছে, সবাই তো জানোই তোমরা এটা, যে আমাদের রাজ্যে বিধানসভা থাকে আর দেশে কি থাকে, দেশে থাকে পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের কয়টা কক্ষ? দুটো কক্ষ, একটা রাজ্যসভা একটা লোকসভা।
তো ওই যে আমাদের লেজিসলেচারের মধ্যে পার্লামেন্ট বলো বা স্টেট লেজিসলেচার বলো, তারাই কি করে, আইন বানায়। ओके, এইটা আমাদের আইনের প্রথম বডি। ओके, ये है हमारा हमारे गवर्नमेंट का पहला बॉडी जो कि है लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है। जैसे कि स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा, ओके, और सेंट्रल में आपका क्या हो गया, पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, जो कि इसी लॉ को इंप्लीमेंट करता है स्टेट या फिर कंट्री में, इंप्लीमेंट लॉस, इंप्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव में आपके मिनिस्टर्स आ जाते हैं, फिर आपके जो ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिसर वगैरह, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा। फिर आता है आपका जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करता है, जुडिशियरी देखता है, इंटरप्रेट्स लॉस एंड डिलीवर जस्टिस। जुडिशियरी का काम होता है जस्टिस मेंटेन करना, कि ये जो आइन आपने बनाया है, ठीक है, लोगों के अच्छे के लिए, लोग सबसे ठीक ठाक है कि नहीं, किसी का राइट्स, राइट कहेंगे तो हम फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स बोलो, या फिर डीपीएसपी में कुछ अगर कोलिशन हो, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में अगर कुछ कोलिशन हो, ये सब क्या, कौन से बॉडी इंश्योर करता है, हमारा जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। जुडिशियरी में ये दो बॉडी आता है, पहला तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है हमारे स्टेट्स में, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो कौन कितना बॉडी है हमारा, पहला है लेजिस्लेचर, ये है नंबर 1 बॉडी, फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, फिर आता है हमारा जुडिशियरी, ঠিক আছে। দেখে নাও, এটা হলো আমাদের সরকারের তিনটা অঙ্গ, লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি। ওকে, এই ছবিটা দেখো, सी, देखो ये पिक्चर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऊपर, सबसे ऊपर क्या है बेटा, सबसे ऊपर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ऊपर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहां पर है हमारा, नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट लेवल पर काम करता है, और इसके नीचे, मतलब कि स्टेट के नीचे हमारा लोकल गवर्नमेंट आता है, जो कि टाउन या फिर विलेज, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज पर आता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारा पंचायत आया था, और 74th अमेंडमेंट के द्वारा हमारा म्यूनिसिपैलिटीज आया था, ठीक है। आर्टिकल 243 to 243O deals with panchayats, and article 243P to 243ZG deals with deal with your municipalities, ठीक है। तो ये हम देखेंगे बाद में। देखो, पहले आप बस इतना जान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट होता है, वो कौन है, वो लोकल गवर्नमेंट होता है हमारा। ये देखो मैंने दिया है 3 टायर गवर्नमेंट इन इंडिया, और ये जो लोकल गवर्नमेंट का फॉर्म है ना, ये बस इंडिया में ही प्रेजेंट है, बाकी कोई भी कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पंचायत, ये जो म्यूनिसिपैलिटी, ये किसी की, मतलब कि दूसरे कोई भी कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इंडिया में देखने को मिलेगा। ओके, ये भी देखो, देखो पहले तो है हमारा यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। देखो, पहले है हमारा यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, जो मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि नेशनल लेवल पर हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। केंद्रीय सरकार, বাংলাতে বলে কেন্দ্রীয় সরকার, ঠিক আছে। জাতীয় স্তরে কে থাকে, এটা আমাদের জাতীয় স্তর। যারা এখানে বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে আছো তাদের জন্য লিখে দিচ্ছি, ওকে। এটা আমাদের জাতীয় স্তর, ঠিক আছে। জাতীয় স্তরে কে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার। তারপরে আমাদের আসে স্টেট লেভেল বা স্টেট গভর্নমেন্ট, এখানে রাজ্য সরকার, এটা রাজ্য সরকার, ঠিক আছে, राज्य सरकार। বুঝতে পারছো তো, এইখানে হলো ये है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और इसके नीचे हमारा लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल सेल्फ रूल भी बोलते हैं, या फिर आपका पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब। और ये लोकल गवर्नमेंट का दो पार्ट है, एक है पंचायत, एक है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पंचायत में हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये हमारा मतलब कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला तो है हमारा पंचायत
और दूसरा है हमारा अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपैलिटी। इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे कि पंचायत लेवल पर, ध्यान से सुनो सब, पंचायत लेवल पर सबसे नीचे होता है आपका ग्राम पंचायत, सबसे नीचे का बॉडी है हमारा ग्राम पंचायत, याद रखना। पंचायत लेवल पर सबसे नीचे कौन आता है? ग्राम पंचायत। ये आपका, आप कह सकते हो कैसे समझाऊं मैं, हाँ ऐसे समझा देता हूं कि ये हमारा सबसे नीचे है, इसलिए हम 1 देते हैं इसको। ओके, उसके बाद आता है हमारा पंचायत समिति, ये हमारे ब्लॉक लेवल पर होता है बेटा, ठीक है। ये ग्राम पंचायत जो है ये सबसे नीचा है, इसके ऊपर जो है ये पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर है। आपने सुना होगा कि मोहनपुर आरडी ब्लॉक, बागमा आरडी ब्लॉक, अमरपुर आरडी ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक सुना है ना आपने। इस लेवल पर आपका पंचायत समिति होता है। उस ब्लॉक लेवल पर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, और पंचायत पर आपका ग्राम पंचायत का प्रधान या फिर सरपंच या फिर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर आप जिसको पंचायत सेक्रेटरी भी बोलते हैं, ये होता है ना। ग्राम का प्रधान होता है, ग्राम का मेंबर होता है, ये ग्राम पंचायत पर बिलोंग करता है। उसके बाद पंचायत समिति पर हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाता है ब्लॉक लेवल पर। और ये जो जिला परिषद है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद, ठीक है। ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर का बॉडी है 3 नंबर, 1 2 3, ठीक है। ये सबसे ऊपर है पंचायत के, जिला परिषद या फिर जिला पंचायत भी बोलते हैं इसको। सिमिलरली हमारे जो म्यूनिसिपल है, म्यूनिसिपलिटी ग्राम लेवल पर पंचायत होगा, याद रखना ग्राम लेवल पर पंचायत है, और टाउन लेवल पर क्या होता है? म्यूनिसिपलिटी होता है टाउन लेवल पर। इसका भी 3 पार्ट है। जैसे कि नगर पंचायत आपका हो जाएगा ऐसे कुछ एरियाज के लिए जो ट्रांजिशनल एरिया है, मतलब कि सपोज करो कि थोड़ा ग्राम है, थोड़ा सा शहर है, ऐसे कुछ एरिया होते हैं हमारे मतलब कि स्टेट पर, या फिर अगर कुछ कहीं जाओगे आप देखोगे कि कुछ टाइप हो कि कंप्लीटली आप इसको टाउन नहीं कह सकते और कंप्लीटली उसको आप विलेज नहीं कह सकते, एक ट्रांजिशनल मतलब कि स्टेटस पर रहता है। इसको हम नगर पंचायत बोलते हैं बेटा, या फिर नगर पंचायत ही बोलते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आता है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, सबसे ऊपर आता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन सबसे ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर जिला परिषद, ये देखो ये मिलाकर हमने सेट किया है, पंचायत पर जिला परिषद सबसे ऊपर, म्यूनिसिपलिटी पर पंचायत कॉर्पोरेशन सबसे ऊपर, पंचायत पर पंचायत समिति मिडल पर, और म्यूनिसिपलिटीज पर म्यूनिसिपल काउंसिल है हमारा मिडल पर, और ग्राम पंचायत जो हमारा थर्ड एकदम लास्ट पर है, सबसे नीचे पंचायत लेवल पर, और म्यूनिसिपलिटी बॉडी पर सबसे नीचे हमारा नगर पंचायत आता है, और इसके नीचे हमारा वार्ड कमेटी आता है, ठीक है। ये सब क्या है बाद में डिस्कस करते हैं, आप बस समझ लो, बस ये देखो। अच्छा, अभी आप बस मुझे ये बोलो कि हु कीप्स योर सिटी क्लीन, ये जो आपका शहर है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो आपका शहर है, ये जो আমাদের শহরটাকে কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে? হু রিপেয়ার্স রোডস, ড্রেনস এন্ড স্ট্রিট লাইটস, কে আমাদের রাস্তা, তারপর শহরের কথা বলছি কিন্তু, ঠিক আছে, শহরের কথা বলছি, শহরে এই যে শহরটাকে কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, তারপর এই যে শহরটার যে রাস্তা, ড্রেন, তারপর স্ট্রিট লাইটস মানে রাস্তার লাইট গুলো, এগুলো কে ঠিক করে? হু কালেক্টস গার্বেজ এভরি মর্নিং, কে তোমাদের প্রতি সকালে এই যে রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির গ্রিন কালারের একটা ট্যাঙ্ক দেখতে পাও, যেখানে ময়লা আবর্জনা জমা মানে থাকে, ঠিক আছে, এটা কে মানে কার দ্বারা এটা হয়ে থাকে? এটাই মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা হয়ে থাকে, যার কর্তব্য হলো যে শহরটাকে মেনটেন করা ঠিকভাবে। ओके, मतलब क्या कि आपका जो सिटी है वो कौन क्लीन रखता है, कौन सा बॉडी क्लीन रखता है। उसके बाद आपका जो सिटी है इसके रोड्स या फिर रोड के जो लाइट्स है, जो ड्रेन्स है, ये सब कौन ठीक करता है। सपोज करो कि आपके घर के सामने का रोड अब मतलब कि ऐसा हो गया कि यहाँ पर आप चल नहीं सकते, तो आप किसको कॉल करोगे या फिर किससे कांटेक्ट करोगे कि मेरा रोड यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है? आप म्यूनिसिपैलिटी से कांटेक्ट करोगे। उसके बाद हु कलेक्ट्स गार्बेज एवरी मॉर्निंग, हर रोज हर सुबह आपके घर में से कौन कचरा लेकर जाता है?
म्यूनिसिपलिटी बॉडी ये सब करता है, इसी को हम अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं बेटा, ठीक है। म्यूनिसिपलिटी बॉडी को ही अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं, याद रखना सब, ओके। अर्बन लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपलिटीज मैनेज ऑल दिस थिंग्स इन सिटीज एंड टाउन्स, ओके। मतलब कि हमारे जो शहर है, शहर पर ही अर्बन लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है। अब देखो कि ये अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब क्या है। दे आर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन सिटीज एंड टाउन्स। ये आपका क्या है, ये आपका लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोकल पीपल या फिर जनता जो है वो वोट देकर इनके जो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर 243 डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज, दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 9A हमारे संविधान, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ঠিক আছে, মানে সংবিধান সংশোধনী আইন, জানো তোমরা যে সংবিধান সংশোধন হয় সময়ে সময়ে, ঠিক আছে। তো এরকমই মানে 73তম সংবিধান সংশোধনী আইন 1993 এসেছিল পঞ্চায়েত, সিমিলারলি 74তম সংবিধান সংশোধনী আইন 1993 এসেছিল আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, ठीक है। मतलब कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर ये जो हमारा पंचायत लेवल है, ठीक है, मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, पंचायत ऐड हुआ था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर म्यूनिसिपैलिटीज ऐड हुआ था, ठीक है। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजंस टेकन एट द लोकल लेवल बाय लोकल पीपल। ये जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है ये कहां पर है आपका, ये डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इतना बड़ा वर्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ये जो पावर है, पावर को डिवाइड करना, ठीक है, पावर को डिवाइड करना। हमको पता है कि सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के पावर को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, किसके बीच, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बीच, ठीक है ना। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, मतलब कि पावर को डिवाइड करना, ठीक है। पूरा पावर स्टेट को नहीं देना, स्टेट के पावर को भी कुछ डिवाइड करके कुछ म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया, कुछ पंचायत को दे दिया। पंचायत क्या देखेगा, पंचायत ग्राम देखेगा, पूरा ग्राम मेंटेन करेगा पंचायत, और म्यूनिसिपैलिटी क्या देखेगा, पूरा टाउन देखेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। वर्ड्स एंड वर्ड कमिटीज, ये देखो वर्ड्स एंड वर्ड कमिटीज क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास सिंपली समझ लो, जैसे ग्राम लेवल पर पंचायत होता है, सिमिलरली हमारे टाउन पर हमारे वार्ड्स होते हैं, और बहुत सारे वर्ड को लेकर वार्ड कमिटी बनता है। आपने सुना होगा कि 10 नंबर वर्ड, ठीक है, 12 नंबर वर्ड, ठीक है, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, इस वर्ड पे एक वर्ड सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है। वो वर्ड सेक्रेटरी सब कुछ देखते हैं, और वर्ड सेक्रेटरी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपका कुछ, और इसमें से ये काउंसलर होते हैं, ओके, ये भी वोट से जीतते हैं। तो ये वर्ड कमिटीज का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, देखो। पहले तो ये वर्ड कमिटीज ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये वर्ड कमिटीज। अवेयरनेस कैंपेन लाइक अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक, monitor problems like leaks, blocked drains, okay, blocked drains, damaged roads, ठीक है। उसके बाद functions differ from state to state, किसी किसी स्टेट पर कुछ ऐसा होता है, किसी किसी स्टेट पर कुछ वैसा होता है। ये स्टेट के कुछ लॉ होते हैं, स्टेट के लॉ के द्वारा डिसाइड करता है कि इस स्टेट पर ऐसा चलेगा, उस स्टेट पर वैसा चलेगा। लेकिन इतना समझ लो कि वर्ड कमिटी जो है ना, वो सब कुछ देखता है कि हमारे शहर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और ये वार्ड कमिटी टाउन पर, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी पर होता है, ठीक है। ग्राम लेवल पर पंचायत होता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सेशन के बाद ही क्वेश्चन है सबके लिए, ध्यान से देखो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज देखो। अच्छा, वार्ड कमिटी कहां पर है, वार्ड कमिटी हमारे टाउन लेवल पर होंगे, सिटी लेवल पर वार्ड कमिटी या फिर वार्ड होते हैं, ओके, याद रखना, ठीक है। अब देखो कि फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, मेंटेन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है।
लोकल बॉडीज के फंक्शन क्या होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, ये जो मैंने बोला म्यूनिसिपैलिटी या फिर अर्बन लोकल बॉडी, इनका फंक्शन ये क्या काम करता है, वही जो मैंने बोला, रोड्स ठीक करना, ड्रेन्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, मतलब कि यहाँ पर कुछ जनरल थिंग ऐड किया है, इससे भी बहुत एक बड़ा चैप्टर है आपका म्यूनिसिपैलिटी का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे इतना जरूरत नहीं है आपको, बस +6 पर ये बेसिक जानना ही जरूरी है, उतना जानने की जरूरत नहीं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर होते हैं। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल, जो मैंने बोला गार्बेज मतलब क्या होता है, गार्बेज मतलब होता है कचरा, ये सब कचरा उठाना, अपने शहर को क्लीन रखना, ठीक है। उसके बाद मैनेज बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, बरियल का मतलब क्या होता है कि किसी को दफन करना, और क्रिमेशन आपका मतलब कि क्रिमेशन होता है जहां पर, जिसको हम शमशान बोलते हैं, शमशान घाट, ये सब मैनेज कौन करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, अगर कोई मर जाए आज, ठीक है, अगर वो मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो तो उसको बरियल करते हैं हम, ठीक है, और अगर हिंदू हो या फिर कोई और भी हो तो ये यहाँ पर हम क्रिमेशन ग्राउंड पर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, शमशान घाट जिसको बोलते हैं, तो इसको मेंटेन भी क्या करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे अगरतला पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर जो हमारे सबसे बड़ा शमशान है बटतला, इसको मेंटेन कौन करते हैं, इसको मेंटेन भी म्यूनिसिपैलिटी करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, एक सेपरेट इलेक्ट्रिक कोई क्या बोलते हैं आप, कुछ लगेगा कि नहीं, या फिर सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, ओके, ये सब देखता है म्यूनिसिपैलिटी। चेक गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, ये जो समय समय पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, फिर आपका 1 नेशन 1 आधार कार्ड, ऐसे कुछ जो स्कीम्स होते हैं, ये स्कीम्स कौन इंप्लीमेंट करता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये भी म्यूनिसिपैलिटी ही देखता है, ठीक है, ओके। कलेक्ट लोकल टैक्सेस एंड फाइन्स, आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, हाउस टैक्स या फिर लैंड टैक्स, कुछ ऐसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये भी म्यूनिसिपैलिटी ही लेते हैं, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो कि लोकल टैक्स, हम जो महीने पर टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, किसको पे करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पे करते हैं। प्लान फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इकोनॉमिक मतलब कि हमारे शहर पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ओके, सब बच्चे लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, खा पा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ये कौन देखता है, ये भी म्यूनिसिपैलिटी ही देखता है। लुक आफ्टर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, ठीक ठाक से वाटर सबके घर जा पा रहा है कि नहीं, सैनिटेशन का मतलब आपको पता है ये हो रहा है कि नहीं, उसके बाद पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, कौन देखता है, ये भी म्यूनिसिपैलिटी या फिर अर्बन लोकल बॉडीज देखता है बेटा, ओके ओके। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पहले हमारे जो स्टेट होते हैं, ठीक है, उस स्टेट पर अगर हमारी पॉपुलेशन, स्टेट के पॉपुलेशन মানে রাজ্যের জনসংখ্যাটা যদি 10 লাখের উপরে হয়, 10 লাখ एबाव, अगर 10 लाख से ऊपर हो तो आपके यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडी होगा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या फिर इसको हम महानगर निगम ये भी बोलते हैं, मतलब कि किसी किसी स्टेट पर महानगर निगम भी बोलते हैं, लेकिन यूजुअली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बोलते हैं, ओके। और आपका पॉपुलेशन स्टेट का अगर 10 लाख से कम हो या फिर 10 लाख हो, पहला तो 10 लाख से ऊपर अगर हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा अगर 10 लाख या फिर इससे कम हो तो ये हो जाएगा आपका अर्बन लोकल बॉडी का म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका या फिर नगर निगम। ध्यान से देखो, 10 लाख से ऊपर होगा तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, ओके, या फिर महानगर निगम, महानगर निगम, ओके। और अगर हमारा पॉपुलेशन, स्टेट का पॉपुलेशन अगर 10 लाख से नीचे हो या फिर 10 लाख हो तो होगा म्यूनिसिपल काउंसिल,
जिसको नगर पालिका या फिर नगर निगम बोलते हैं। बंगाली में नगर निगम बोलते हैं और बंगाली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को महानगर निगम बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो, अगर पॉपुलेशन हमारा 1 लाख से कम हो तो इसको हम बोलते हैं नगर पंचायत या फिर टाउन पंचायत। याद रखना सब, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम हो उसको बोलते हैं नगर पंचायत, ऑल्सो कॉल्ड टाउन पंचायत। ओके, अगर 1 लाख से भी कम हो, ठीक है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो कि हमारा जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मद्रास पर हुआ था, उसके बाद बॉम्बे कैलकाटा पर हुआ था। पहला 1688 पर मद्रास कॉर्पोरेशन इंडिया का फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये एग्जाम में जरूर आएगा आपका। মানে ভারতের সর্বপ্রথম মহানগর নিগম কোথায় ছিল? মাদ্রাসে, যেটা আজকে চেন্নাই, ঠিক আছে। কত সালে? 1688, এটা নোট করে নাও সবাই। ফার্স্ট মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ইন মাদ্রাস ইন 1688 মাদ্রাসে হয়েছিল, ঠিক আছে, যেটা আজকে চেন্নাই, ঠিক আছে। ওকে, इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, मतलब कि ये देखो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होते हैं, আমাদেরও কিছু কিছু দায়িত্ববোধ থাকে, সবকিছু সরকারের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। এবার আমরা যদি সবকিছু জেনে শুনে ময়লা আবর্জনা রাস্তায় ফেলে দেই, ময়লা আবর্জনা ড্রেনে ফেলে দিই, ময়লা আবর্জনা যদি আমরা ডাস্টবিনে না ফেলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলি, তাহলে কি এখানে সরকার কিছু করতে পারবে? কিছু করতে পারবে না। আমাদেরও কিছু দায়িত্ববোধ থাকে। तो এখানে এটাই বলছে, यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हम। यहाँ वहां कचरा फेंक देना, ठीक है, ये सब नहीं करना होता है। देखो यहाँ पर बोला कि अर्बन लोकल बॉडीज वर्क वेल ओनली व्हेन सिटीजंस हेल्प। जब लोग जब सहायता करेंगे, মানুষজন যখন সহায়তা করবে সরকারের সাথে একজোট হয়ে, তখনই একটা শহর একটা গ্রাম সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। মানুষজন যদি সহায়তা না করে তবে কোনোভাবেই সম্ভব না, কোনোভাবেই সম্ভব না। এখানে এটাই বলা হয়েছে। अच्छा, देखो एक फैक्ट, यहाँ पर एक फैक्ट देखो कि क्लीनेस्ट सिटी, सबसे क्लीनेस्ट सिटी हमारी इंडिया पर कौन सा है? अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम इंदौर, मध्य प्रदेश पर इंदौर हमारा क्लीनेस्ट सिटी 7 टाइम्स इन ए रो। ये जो हमारा इंदौर है मध्य प्रदेश पर, ये 7 बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, मतलब कि प्राइज मिला है उनको। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही जागरूक है, मतलब कि उन लोगों को ना, मतलब कि यहाँ नहीं कि यहाँ फेंक देते हैं, उन लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि हाँ हमको ये यहाँ नहीं फेंकना, ये यहाँ नहीं फेंकना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए इंदौर को कितना बार मिला अवार्ड? 7 टाइम्स अवार्ड मिला। अंडर विच स्कीम? स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम। स्वच्छ सर्वेक्षण एक स्कीम है ये बेसिकली, मतलब कि इस स्कीम पर देखा जाता है कि इंडिया पर सबसे ज्यादा साफ सुथरा सिटी कौन सा है, सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर कौन सा है। तो इंदौर, ये जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश पर है। इंदौर को 7 बार अवार्ड मिला इसके लिए, क्योंकि इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है आपका। ओके, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ समरी है, लेकिन इससे पहले ओके, पहले ये बोलो। अच्छा, यहां तक हमने समझाया, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चला जाऊंगा मैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो फास्ट। বকাফা এসটি বয়েজ হোস্টেল, ডু ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন? কোনো প্রবলেম, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা? বলো। साइलेंट मत रहो, बोलो बोलो।
अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बोलो, अर्बन लोकल बॉडीज कहां पर होते हैं, विलेज पर या फिर टाउन पर? আরবান লোকাল বডিজ কাহা पर होते हैं, কোথায় থাকে আরবান লোকাল বডি, গ্রামে না শহরে? টাউন, এক্স্যাক্টলি রাইট, ঠিক আছে, তার মানে তোমরা বুঝছো আস্তে আস্তে। আচ্ছা, এবার যদি বলি, अगर मैं बोलूं अब कि बोलो अब, अर्बन लोकल बॉडी के कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने पार्ट है मेनली, कितने पार्ट होते हैं मेनली? नौलछौर बॉयज हॉस्टल, ये क्या हो रहा है बेटा, नौलछौर बॉयज हॉस्टल? थ्री, एग्जैक्टली राइट, थ्री बॉडीज आर देयर। कौन कौन सा है बेटा? सबसे नीचे है आपका नगर पंचायत, इसके ऊपर है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इससे ऊपर है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सबसे नीचे है नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, ओके, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, और इससे ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद ग्राम लेवल पर क्या होता है, ग्राम लेवल पर, ग्राम लेवल पर पंचायत होता है या म्यूनिसिपैलिटी? पंचायत, एग्जैक्टली राइट, पंचायत होता है ग्राम लेवल पर। ठीक है, पंचायत के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री, एग्जैक्टली राइट, थ्री पार्ट्स। क्या क्या होता है देखो, पहला है ग्राम पंचायत, पंचायत के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, पहला है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर है पंचायत समिति, सबसे ऊपर है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। ठीक है, ओके। और देखो, ग्राम पंचायत के नीचे, ग्राम पंचायत के नीचे भी और एक बॉडी होता है बेटा। ठीक है, ग्राम पंचायत के नीचे भी और एक बॉडी होता है जिसको हम ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम सभा, ये याद रखना बस। ग्राम सभा किसके नीचे होता है? ग्राम पंचायत के नीचे भी होता है एक बॉडी जो ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा पर बहुत सारे पावर्स दिया है, ठीक है, कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके शेड्यूल्ड एरिया के लिए है। ठीक है, हमारे त्रिपुरा पर, अच्छा बोलो, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप सबको, हमारे त्रिपुरा पर कोई शेड्यूल्ड एरिया है क्या? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো শিডিউলড এরিয়া আছে কি, জানো তোমরা? ওকে, আচ্ছা, এটার নাম শুনেছো কেউ? टीटीएडीसी, ये टीटीएडीसी ही हमारे त्रिपुरा का शेड्यूल्ड एरिया है, याद रखना। ये किस शेड्यूल पर चलता है? 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है? वहां के लोकल पीपल देखते हैं, हम यहां से नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे जो त्रिपुरा के जो गवर्नमेंट होते हैं वो डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनका एक एरिया है टीटीएडीसी एरिया, उन एरिया पर, एडीसी एरिया पर उनके अलग से वोट होते हैं, अलग से सरकार होते हैं, अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बजट, फंडिंग, वो सब अलग है। इसको शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना, त्रिपुरा पर शेड्यूल्ड एरिया कौन सा है? टीटीएडीसी। ओके, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये बस आपको जानने के लिए मैंने बोला, बस याद रख लो, क्योंकि बाद में आपको पता मतलब कि बाद में आपको पता चलेगा, इससे पहले आप आज ही सीख लो। ठीक है ना, ओके, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पर। ओके, थोड़ा सा समरी देख लो, मतलब कि क्या है इस चैप्टर पर, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, बस अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है कि शहर को क्लीन, साफ सुथरा रखता है हमारा अर्बन लोकल बॉडी, जिसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, यही है। अर्बन लोकल बॉडीज मैनेज सिटी लाइफ, शहर का जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करता है अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपैलिटी।
दे कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड फंक्शनल। ठीक है, हमारे जो आसपास है सिटी के, वो साफ सुथरा और ठीक रखता है हमारा अर्बन लोकल बॉडी। सिटीजन्स मस्ट कोऑपरेट टू मेक सिटीज लाइवेबल। अब यहाँ के जो जनता है उनको भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा अपने सिटी को क्लीन रखने के लिए, अपनी सिटी को ठीक ठाक रखने के लिए, यही बोला गया है। ओके, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, बोलो अर्बन लोकल बॉडीज आर फाउंड इन व्हिच ऑप्शन? बोलो, अर्बन लोकल बॉडीज आर फाउंड इन बी, एग्जैक्टली राइट, बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, किस क्या बोलते हैं? व्हिच ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? नहीं, वर्ड्स, बोला था ना, वार्ड कमेटी, वर्ड्स बोला था ना मैंने। ये वार्ड कमेटी कहां पर है? ये सिटी पर होता है वार्ड कमेटी। ठीक है, सिटी पर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ये वार्ड कमेटी, सिटी पर वार्ड कमिटीज होते हैं, याद रखना। ब्लॉक्स आपका ग्राम लेवल पर, पंचायत समिति, पंचायत है ग्राम पंचायत के ऊपर का बॉडी, पंचायत समिति जो है सेकंड बॉडी, इसको ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक होते हैं। ओके, उसके बाद देखो, which body manages a city with over 10 लाख पॉपुलेशन? 10 लाख से ऊपर अगर हो तो कौन सा बॉडी एडमिनिस्टर करता है? नहीं बेटा, नहीं, याद करो, 10 लाख से ऊपर। ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। अब इन दोनों में से बोलो कौन सा होगा? साइलेंट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, याद करो, 10 लाख से ऊपर अगर पॉपुलेशन होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, अगर 10 लाख होता है तो म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, अगर 10 लाख से नीचे होता है तो नगर पंचायत होता है। 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से भी ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 10 लाख अगर हो, सिर्फ 10 लाख अगर हो तो म्यूनिसिपल काउंसिल, और 10 लाख से भी नीचे तो होगा नगर पंचायत। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? बी नहीं, देखो, ये देखो मैंने बोला था, ये देखो, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मद्रास कॉर्पोरेशन in 1688. Okay, first municipal corporation of India, Madras Corporation in 1688. याद रखना, ये नोट कर लो। प्रथम মহানগর নিগম কোথায় ছিল? মাদ্রাসে ছিল। মাদ্রাস যেটা আজকে চেন্নাই হয়েছে, ঠিক আছে? আমাদের ভারতের সর্বপ্রথম মহানগর নিগম 1688 খ্রিস্টাব্দে। ओके, हमारे Mokafa, please turn off your mic. Mokafa ST boys hostel, turn off your mic. Yeah. Okay. So हमारे इंडिया का सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास पर हुआ था 1688 पर। ठीक है, 1688 पर हमारे इंडिया का सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास पर, 1688 पर, मद्रास, ठीक है, मद्रास पर। ओके, ये थोड़ा सा और एक बार देख लो आप सबके लिए। पॉपुलेशन साइज अगर 10 लाख से ज्यादा हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है।
10 लाख से ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 10 लाख से ज्यादा মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, 10 লাখের থেকে বেশি জনসংখ্যা কোনো একটা রাজ্যের, ঠিক আছে, কোনো একটা রাজ্যের জনসংখ্যা বা কোনো একটা এরিয়ার জনসংখ্যা যদি 10 লাখের থেকে বেশি হয় তবে সেখানে মহানগর নিগম বা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হবে। ये देखो 10 लाख एवब अर्बन लोकल बॉडी कौन होगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको और एक नाम से भी लोग जानते हैं, जो है महानगर निगम। महानगर निगम 10 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो उस एरिया का, ठीक है, सेंसस, सेंसस पता है आप सबको, जो आदमशुमारी बा जनगणना जाके बोले, ठीक है, ये मतलब कि हमारे जो क्या बोलते हैं सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस जो बोलते हैं जनगणना, उसके द्वारा अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। कॉर्पोरेशन, जैसे हमारे अगरतला की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इंडिया पर सॉरी अगरतला पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ओके, अगर ये हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा। अब देखो पॉपुलेशन अगर 10 लाख हो, पॉपुलेशन 10 लाख हो, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है, अच्छा कम हो तो चलेगा, कम हो तो चलेगा, लेकिन 10 लाख से अगर ज्यादा हो जाए तो कॉर्पोरेशन हो जाएगा। 10 लाख तक ही खत्म, 10 लाख तक ही खत्म अगर हो जाए तो ये म्यूनिसिपल काउंसिल बोलता है उसको, म्यूनिसिपल काउंसिल, उसको म्यूनिसिपल काउंसिल। अगर 10 लाख ही हो, 10 लाख से ज्यादा नहीं हो, 10 লাখের থেকে যদি জনগণনা বেশি না হয়, যদি 10 লাখই হয়, ঠিক আছে, তাহলে মিউনিসিপাল কাউন্সিল হবে। বুঝতে পারছো তো? মানে 1 লাখ থেকে 10 লাখ, 1 লাখ থেকে 10 লাখ যদি জনগণনা হয় তবে সেখানে মিউনিসিপাল काउंसिल হবে। अगर 1 लाख से 10 लाख आपका पॉपुलेशन हो तो म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो कॉर्पोरेशन हो जाएगा। अब अगर 1 लाख से भी कम हो, ये देखो मैंने यहाँ पर ऐड किया 1 से 10 लाख, 1 से 10 लाख, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम हो तो आपका नगर पंचायत होता है बेटा। बिलो 1 लाख, बिलो 1 लाख, बिलो 1 लाख, 1 लाख से भी कम हो तो नगर पंचायत बोलते हैं उसको। ओके, कॉल्ड टाउन पंचायत, ऑल्सो कॉल्ड टाउन पंचायत। ओके ओके, ठीक है, ओके, सो ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।